पाठशाला के अंतर्गत हम तत्वार्थ उपदेश सुधसार जी में दिए गए 57 भावक भावों की चर्चा कर रहे हैं। पहले लेते हैं मंगलाचरण। अप्पानं सुदप्पानं परमप्पा विमल निर्मलं स्वरूपं सिद्ध स्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य। अपन ने द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म कैसे बनते हैं इसकी चर्चा करी थी। आज हम 8वां भाव लेते हैं, आर्त भाव, जो उपदेश सुधसार जी की 407 नंबर की गाथा में दिया है और महाराज जी ने इसकी टीका की है। उसी टीका से अपन इसको ले रहे हैं। तो गाथा का वांचन करते हैं। आरति रति सहकारम आरति परिणाम नंत विरयंती आवरणम नहु पिच्छति ज्ञानम अनमोयकम क्षिपनम चा। आर्त, जैसा महाराज जी ने लिखा है, आर्त मतलब रितम। आर्त कहते हैं रितम। रितम को और हिंदी अपने भाषा में व्याख्या करें तो उसको कहते हैं दुख, शोक या संक्लेशता का भाव। दुख का भाव, शोक का भाव या संक्लेशता का भाव, मतलब संक्लेश परिणाम या आकुल व्याकुल परिणाम या तनावपूर्ण दशा, इन सब परिणामों को से हमारे जो भाव होते हैं उसको कहते हैं आर्त ध्यान। दुख, अगर हमें किसी बात को लेकर दुख हो रहा है तो वो दुख के परिणाम, इसके पहले वाला पेज में देखें आप स्क्रीन पे, आर्त कहिए रितम, यानी नामों से आर्त ध्यान होता है। जैसे शरीर में बीमारी लग जाने पर क्यों लग गई, चोरों ने चोरी कर ली तो परिणाम बिगड़ गए, या किसी काम के होने की चिंता बनी हुई है तो होगा कि नहीं होगा उसके बारे में विचार कर रहे हैं, या कुछ हम करना चाहते हैं हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, या किसी ने हमारे अयस कीर्ति कर्म के उदय में हमारा अपयश कर दिया तो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो ऐसे आर्त ध्यान में हमारे परिणाम सदैव संक्लेश रूप रहते हैं, और ये संक्लेश रूप परिणाम आरति रति सहकारम, अर्थात रति के कारण भी होते हैं और अरति के कारण भी होते हैं। मतलब किसी चीज से हमें राग है, किसी चीज का जो हमें मनोज्ञ है, तो मनोज्ञ होती तो उससे हमें रहता है प्रेम, स्नेह, रति। तो उससे रति होने के कारण, उसका कुछ अच्छा बुरा होने के कारण हमारे मन में परिणाम बिगड़ते हैं। और जिसे हम पसंद नहीं करते, मतलब जो अमनोज्ञ है हमारे लिए, उस अमनोज्ञ को देखकर उससे हमारे को उसको दूर करने के भाव होते हैं। अर्थात अनिष्ट पदार्थों से संयोग होने पर उनसे हम दूर हटने का भाव करते हैं और उसके कारण हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। तो वो होते हैं आरति के कारण आर्त ध्यान। ऐसे आर्त ध्यान के 4 भेद कहे गए हैं: इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतवन और निदान। इष्ट वियोग मतलब हमारे को जो पसंद है। जैसे अपन ले लें कि हमारे घर में हमने बड़ी रुचि पूर्वक घर बनाया, एक एक चीज उसमें जो हमने लगाई बड़ी रुचि पूर्वक खरीद के ला के लगाई। क्यों लगाई? कि मेरा घर जब दूसरे देखेंगे तो मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे द्वारा करीने से सजाए गए सामान को लोग देखेंगे तो मेरी प्रशंसा करेंगे, या अपने को उन वस्तुओं से बहुत राग है इसलिए अपन खरीद के ला रहे हैं, वो प्रशंसा का राग भी रहता है। तो जब हम अपना मकान बहुत सुंदर बनाते हैं और बहुत सुंदर मकान बना के और बहुत करीने से उसको सजा के रखते हैं, और कुछ लोग आते हैं तो वो तो बहुत प्रशंसा करते हैं कि वाह आपने तो बहुत बढ़िया बनाया, तो हमें प्रसन्नता होती है। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कुछ नहीं कहते, ना अच्छा ना बुरा। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो ये कह देते हैं कि इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या थी। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा भी कह देते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च किया, क्या जरूरत थी इतना बड़ा मकान बनाने की, इतना सारा सामान रखने की, तुम तो 2 ही लोग हो, तुम तो 4 ही लोग हो, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत
2 कमरे के मकान में भी जीवन निकल जाता है। तो जो ऐसा कह रहा है वो हमको लगता है अनिष्टकारी। अनिष्टकारी माने कि हमने तो इतने जतन से बनाया, सब कुछ किया, और ये हमें उल्टा कह रहा है, और वो इष्ट लगने लगते हैं जो हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो अब देखें आप, जब हम बड़ाई करने वाले की चर्चा करते हैं तो उससे हमें अपने आप बिना कुछ कहे राग हो जाता है। उस राग के कारण हम उसकी जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, दूसरों को बता बता के हम प्रसन्न होते हैं। और जिसने ऐसा कह के गया कि जो तुमने इतना पैसा खर्च क्यों किया, उसके अवगुणों की बात करते हैं। भीतर ही भीतर दुखी भी होते हैं कि देखो हमने इतनी मेहनत से बनाया और ये हमको ऐसा कह गया। तो दुखी भाव से और कसाय में द्वेष परिणाम से हम उसकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे एक को अपन कहते हैं इष्ट संयोग, एक को कहते हैं अपन अनिष्ट संयोग, और अनिष्ट संयोग कह के हम उसके बारे में द्वेषपूर्ण चर्चा दूसरों से करते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहने हैं, और हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें और हमें बताएं कि हम कैसे लग रहे हैं। अपने आप में तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो यहाँ भी 3 प्रकार के लोग अपने को मिलते हैं। एक तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि वाह, आपने तो आज कितने सारे आभूषण पहने, बहुत सुंदर आप लग रहे हैं। ये कैसे होते हैं जो कुछ नहीं कहते, ना अच्छा कहते ना बुरा कहते। और एक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि दिखाने के लिए आ गए, चोरी का पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा इनके पास है, चोरी का कर करके पैसा कमा रहे हैं, भले ही टैक्स की चोरी करके कमा रहे हो या दुकानदारी करके चोरी करके कमा रहे हो, वो उसका अभिप्राय यही रह सकता है कि चोरी कर करके कमा रहे हैं और यहाँ दिखाने आ गए कि हमारे पास इतना है। और वो बात अपने कान में अगर पड़ जाए, जो ऐसा कह रहा है उसकी बात अपने कान में पड़ जाए, तो हमें उसी समय वो व्यक्ति अनिष्टकारी लगने लगेगा। मतलब उसको हम अनिष्ट संयोग वाला मानने लगेंगे और उसके नाम पे पता नहीं क्या क्या विचार भी कर लेंगे, और उसके सारे दुर्गुण जितने हैं उन सारे दुर्गुणों को याद कर लेंगे, और जब दूसरे से चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि वो ऐसा कह रहा था, खुद अपनी तो देख ले। और इसमें हमारे अंतर में शोक के परिणाम भी रहेंगे कि ऐसा उसने कहा। तो ये जितने भी शोक के परिणाम हमारे होते हैं, भैया उस समय अपने को क्या सोचना चाहिए? कोई ना बने ऐसा कहते अपने भाव है क्या, तो एकदम से क्या सोचना चाहिए? अपने को आर्त ध्यान नहीं करना है तो आर्त ध्यान नहीं करने के लिए अपने को जो व्यवस्थित वस्तु व्यवस्था है वो समझना पड़ेगा। मतलब कर्म क्या है हमारे उस समय की, एक बड़ाई कर रहा है और एक बुराई कर रहा है, तो बुराई करने वाले का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है तो हमारा अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय, और वो तो निमित्त है बुराई करने में। तो निमित्त है तो उसको निमित्त माने तो हमारे भाव नहीं बिगड़ेंगे, और अगर हम उसको निमित्त नहीं मान रहे हैं, बुराई करने वाला मान रहे हैं, तो हमारे भाव बिगड़ेंगे। तो ऐसे रति के कारण और आरति के कारण हमें जो पीड़ा होती है उसमें अपन अब अपने, जैसे अपन ने मकान को देख लिया, अपने शरीर के आभूषणों को देख लिया, ऐसा अब अपन देखें अपने परिवारजन को कि परिवारजन के निमित्त से हमें संयोग अनिष्ट और इष्ट क्यों लगते हैं। कि जैसे मान लीजिए अपना परिवार है संयुक्त परिवार, मतलब 2 भाई एक साथ रह रहे हैं और दोनों भाई के बच्चे भी हैं, और दोनों भाइयों के बच्चे प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन देवरानी जिठानी एक दूसरे के तुलना करते रहती हैं हमेशा। और अब अपन अपने भाव देखें कि मान लीजिए मेरे बच्चे की किसी ने बड़ाई कर दी और देवरानी के बच्चे की बड़ाई नहीं करी, तो देवरानी को वो व्यक्ति बुरा लगने लगेगा जिसकी जो बड़ाई कर रहा है। और अगर किसी ने देवरानी के बच्चे की बड़ाई कर दी और मेरे बच्चे की नहीं करी, तो मुझे लगने लगेगा कि वो अनिष्ट, मेरे लिए वो व्यक्ति अनिष्ट हो जाएगा। जबकि बच्चों की बुराई या बड़ाई हो रही है तो उनके गुणों के आधार पर हो रही, और उन गुणों के आधार पर बड़ाई को सुन के हम रति या आरति कर रहे हैं।
और बड़ाई नहीं होने के कारण संक्लेश परिणाम भी करेंगे, शोक भी होगा हमको। कैसा शोक होगा कि ये कैसे व्यक्ति हैं। मतलब आपके म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। माँ साहब आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लें। क्या कोई होस्ट उनको म्यूट कर दें। तो ऐसे हमारे परिवारजन को लेकर कोई व्यक्ति बड़ा है, हमारे मान लो 2 भाई हैं, एक खूब पैसे वाला है और एक मध्यम श्रेणी का है, या 3 भाई हैं, एक खूब पैसे वाला, एक मध्यम श्रेणी का और एक और उससे भी कम मतलब निम्न श्रेणी का है। तो तीनों की जब आपस में बात चले तो तीनों में बड़ा सोचता है कि मैंने खूब कमाया। तो जो या रिश्तेदारों की बात कर लें भाई की जगह, कि मान लीजिए हमारे पैसे वाले रिश्तेदार भी हैं और कम पैसे वाले रिश्तेदार भी हैं, तो हम किसको इष्ट और किसको अनिष्ट मानते हैं। कि मान लीजिए हमारे घर में कोई बैठा हो और हमारा खूब पैसे वाला रिश्तेदार मिलने आ जाए, तो हम बढ़ चढ़ के सामने वाले से उसको मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि हमारे भीतर उसके प्रति राग है। क्या राग है? कि इसके माध्यम से मेरी भी प्रशंसा हो, कि मेरे इतने बड़े बड़े मेरे लोग हैं, मेरे परिवार के या मेरे मित्रजन इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनसे मेरे साथ जिनका उठना बैठना है। और यदि उसी समय जब कोई बैठा है और वो रिश्तेदार आ जाए जिसके घर जो हैंड टू माउथ है, मतलब रोज कमाता खाता है, या जिसके पास संपन्नता नहीं है, तो हमें हिचक लगती है उससे परिचय कराने में भी। और ऐसा लगता है कि काहे को आ गया, मतलब उस रिश्तेदार को अनिष्टकारी संयोग मान लेते हैं अपन, उससे हम आरती करते हैं और अंदर ही अंदर संकेत भी हो जाते हैं कि ये मेरी पोल इससे ना खुल जाए कि ये मेरा फला रिश्तेदार है, लोग क्या कहेंगे। और वो डर हमें संक्लेश परिणाम अंतर ही अंतर में ला देता है। क्यों? क्योंकि उसको हम अनिष्ट संयोग मानते हैं। तो ऐसे इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग में अब अपन आते हैं अपने शरीर पर। 3 प्रकार की बीमारी मुख्य कही गई है, वात, पित्त और कफ है, कुष्ठ भी है उसमें। अपन पढ़ते ना भक्तांबर की गाथा में, महाजलोदर रोग भार पीड़ित नर जे हैं, वात पित्त कफ कुष्ठ आदि जो रोग हैं। तो मूल रोग तो यही है, वात पित्त कफ कुष्ठ आदि। उन्हीं के आधार पर फिर श्वास का रोग होता है, जलोदर होता है, कोढ़ होता है, अतिसार होता है, या बुखार ज्वर होता है। ये रोग इन्हीं के आधार पर होते हैं। मूल में रहता है वात पित्त और कफ। तो जब ये रोग हमारे शरीर में होते हैं तो इन रोगों के होने पर हम रोगों को क्या मानते हैं? अनिष्टकारी। हमारा शरीर है हमें इष्ट, और हमारे शरीर में हमेशा निरोग बने रहे हम, ऐसा हमारा स्वभाव अपना बना रहता है। मतलब हमारा भाव ऐसा बना रहता है कि हमें कोई रोग हो ना। और जब कोई रोग हो जाता है तो उसके रोग के कारण हम संक्लेशित होते हैं। कैसे संक्लेश करते हैं? कैसे संक्लेश परिणाम करते हैं कि ये रोग मुझे क्यों हुआ, कुड़ के जीते हैं। फिर उस समय छोटी मोटी बीमारी में तो फिर भी कम कुढ़ते हैं। कुढ़ना माने संक्लेश परिणाम करना। बड़ी बीमारी हो जाए तो कितने प्रकार की चिंताएं लग जाती हैं कि ये रोग हो गया, अब इसको ठीक कराने में पैसे भी खर्च होंगे, इस रोग के कारण मेरे को शारीरिक पीड़ा भी होगी, इस रोग के कारण पता नहीं कितने दिन में धंधा नहीं कर पाऊंगा, इस रोग के कारण पता नहीं मैं काम नहीं कर। लौकिक जितने भी ध्यान हैं अपने, लौकिक काम ही याद आते हैं। धर्म ध्यान की चिंता नहीं रहती, क्योंकि जिसको धर्म ध्यान की चिंता रहेगी वो ये रोग के बारे में अलग तरह से विचारेगा। तो जब हमारे भीतर रोग आ जाता है तो उस रोग को शीघ्र से शीघ्र दूर करने के बारे में अपन सोचने लगते हैं, और जो वेदना होती है उस वेदना के बारे में, या जो पीड़ा होती है उस पीड़ा के बारे में बार बार चिंतन करते हैं। इसी को कहते हैं तीसरा आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन। अब वो पीड़ा अकेले शरीर के रोग के कारण नहीं होती, वो पीड़ा तो कई प्रकार की होती है। कि जैसे घर में चोरी हो जाए
तो मेरा इतने मेहनत से कमाया गया धन चला गया, इसकी पीड़ा। और जिसने चुराया उसको मान लिया अनिष्ट संयोग, और संक्लेश परिणाम कर रहे हैं उसको अनिष्ट संयोग मान के आरती करके कि चोर से कौन राग करेगा, आरती ही होगी, द्वेष परिणाम ही होंगे। तो उस चोर के प्रति, जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, उस चोर के प्रति हमारे भीतर द्वेष परिणाम होते हैं। और पीड़ा हमारे भीतर होती है कि इतने मेहनत से पैसा कमाया था वो ले गया, या किसी को हमने उधार दे दिया है और उधार दिया पैसा वो वापस नहीं कर रहा। तो वापस नहीं कर रहा तो पहले तो हम ये सोचते रहते हैं कि कैसे वापस लें, और फिर उसमें संक्लेश परिणाम करते रहते हैं। जिसको दिया था उससे आरती अपने को हो जाती है और चिंता करते रहते हैं कब मिलेगा कब मिलेगा, और उसके कारण हमारे संक्लेश परिणाम चलते हैं और पीड़ा का अनुभव हम करते हैं कि इतने कसट से कमाया और ये व्यक्ति मेरे से 2 दिन की कह के ले गया, 2 महीने हो गए वापस नहीं दे रहा, या देगा भी कि नहीं देगा, ऐसी शंका हमारे भीतर भर जाती। तो ये सब परिणाम हमारे पीड़ा चिंतन के परिणाम के अंतर्गत आते हैं। और अनिष्ट संयोग भी अपन उनको मानते हैं, इसलिए अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान भी हमको आता है। तो ऐसे अनिष्ट पदार्थों, अनिष्ट मान के हम द्वेष भाव करते हैं, खुद संक्लेश परिणाम करते हैं, और जो इष्ट हमें लगता है उसको इष्ट मान के हम प्रसन्न होते हैं, और वो हमसे बिछड़े ना, इसका भय हमारे भीतर बना रहता है। तो इसके कारण हम संक्लेश परिणाम करते हैं, और नहीं तो हम प्रमाद में डूब जाते हैं। जो इष्ट हमको लगता है उसके साथ प्रमाद भाव करने लगते हैं। प्रमाद भाव मतलब 4 विकथाओं में उसके साथ लग जाते हैं, या 5 इंद्रिय के विषय भोग में उसके साथ लग जाते हैं। तो ऐसे जब अपन प्रमाद करते हैं तो प्रमाद भी बिना संक्लेश परिणाम के पूरे होते नहीं है, क्योंकि हो जाए पूरा तो प्रसन्न, और नहीं पूरा हुआ तो उसको पूरा करने की भावना, पूरा करने की भावना कैसे पूरा होगा, तो कैसे पूरा होगा के लिए फिर अपन योजना बनाते हैं, और फिर योजना फलीभूत हो जाए तो प्रसन्न होते हैं, और योजना फलीभूत ना हो तो हम अप्रसन्न होते हैं, मतलब दुखी होते हैं। तो बिना संक्लेश परिणाम के दुख होता नहीं है। तो ऐसे मनोज्ञ पदार्थों के मिलने पर प्रसन्नता और मनोज्ञ पदार्थों के बिछड़ जाने पर जो संक्लेशता आती है उसको हम कहते हैं इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। और अमनोज्ञ पदार्थों के मिल जाने पर जो हमें संक्लेश परिणाम होते हैं उनको बोलते हैं अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। और जो पीड़ा कारक भाव की हम प्रति समय चिंता करते रहते हैं उनको बोलते हैं पीड़ा चिंतवन। और चौथा आर्त ध्यान का भेद है निदान। और ये निदान बंध सबसे खतरनाक है, क्योंकि निदान का अर्थ है कि भविष्य में क्या करूंगा की योजना बनाना, या भविष्य में ये लूंगा ये खरीदूंगा की योजना बनाना। अब जैसे मेरे पास आज 5 पैसे नहीं है पर्याप्त, तो पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण मैं अपना मकान भी नहीं बना पा रहा, तो कैसे मकान बनाऊंगा, या दूसरों के बड़े बड़े मकान देख के मैं दुखित होता हूँ। पहला तो दुखित होता हूँ माने संक्लेश परिणाम करता हूँ, और मेरा कब मकान बनेगा इसकी मुझे चिंता रहती है, कैसे बनाऊंगा इसकी मुझे चिंता रहती है, और उसके लिए मैं क्या क्या करूंगा इसकी मैं योजना बनाता हूँ। तो योजना बनाना कि भविष्य में ऐसा करूंगा ये कहलाता है निदान या निदान आर्त ध्यान। और इसी से बंधते हैं जो कर्म वो कहलाते हैं निदान बंध। और निदान बंध ऐसा है जो पूरा होता ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्त्री को भोगने का भाव किया, किसी सुंदर स्त्री को देखा और उस सुंदर स्त्री को देख के मैंने भाव किया कि मुझे काश ये मुझे मिलती, या ये तो हो गया आर्त ध्यान, काश ये मुझे मिलती, या मेरी निकट पहुंच में हो तो उसको कैसे पाऊं कैसे प्राप्त करूं इसकी मैं योजना बनाता हूं। मतलब लोभ और मायाचारी दोनों हो गई। और उसके अलावा नहीं अगर गुंजाइश होगी नहीं मेरे को तो इस भाव में मिलना नहीं है, तो मैं फिर
निदान कर लेता हूं कि भविष्य में कभी ये मुझे मिले तो मैं ऐसे भोगूंगा। तो वो जो निदान बंध हमने किया उस स्त्री को लेके, मैंने जो किया उस स्त्री को लेके, वो मुझे आज कल परसों मतलब जिस भी पर्याय में भोगने को मिले वो मिलेगी जरूर उसी रूप में। उसी रूप में माने मतलब किसी भी पर्याय में, चाहे तिर्यंच की पर्याय में भोगने को मिले, चाहे मनुष्य की पर्याय में भोगने को मिले, चाहे देव की पर्याय में भोगने, पर वो निदान बंध जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो मैंने अपने संसार को बढ़ा लिया। मान लो क्रमबद्ध निश्चित अटल परिणमन में वो मान लो 1000 पर्याय के बाद मुझे भोगने को मिलना है, तो मैंने 1000 पर्याय जन्म मरण की बढ़ा ली। ऐसी स्त्री की जगह पुरुष का हो सकता है कि कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में विचार करके ऐसा निदान कर ले कि मुझे इसको, ये मेरे को भोगने को मिले, या ये मेरा भविष्य में पति बने, ये मेरा पिता बने, या ये मैं इसकी पत्नी बनूं, या मैं इसका पति बनूं। ऐसे कितने भी प्रकार के विचार जो हमारे चलते हैं वो सब निदान में आते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए वर्तमान में जो हम संक्लेश परिणाम करते हैं वो कहलाता है निदान आर्त ध्यान। तो ऐसे हमें निदान से तो बचना ही चाहिए, क्योंकि वो निदान की पूर्ति इसी जन्म में भी हो सकती है और अगले जन्मों में होगी। निदान एक ऐसा बंध है जो क्षायिक सम्यक दर्शन होने के पहले तक पूरा होता ही होता है। जिसको क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाए तो उसके ये कट भी सकते हैं। तो क्षायिक सम्यक दर्शन होने के पहले तक तो ये पूरा होता ही होता है। वो वर्तमान में अपन पंचम काल जैसे निकृष्ट काल में है, तो निकृष्ट काल में हम इन निदान बंधों से हमें बचना चाहिए। तो कोई भी अगर निदान बंध करता है तो निदान बंध करने पर उसको हम बाहर से भी पहचान सकते हैं। ये निदान बंध नहीं, आर्त ध्यान करने वाले को बाहर से भी पहचान सकते हैं। बाहर से कैसे पहचान सकते हैं कि उसकी परिग्रह में अत्यंत आसक्ति होती है। परिग्रह में अत्यंत आसक्ति रहता है, हमेशा संकालु रहता है, निर्णय करने की क्षमता उसकी नहीं रहती, मतलब हर बात में वो संदेह करता है। आर्त ध्यान करने वाला निर्णय करने की क्षमता उसमें नहीं होती, संदेह करता है हर बात में, ऐसा है कि ऐसा है। और शोक के परिणाम उसके हमेशा चलते हैं, भयभीत रहता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, उसको भयभीत पना रहता है, प्रमाद में डूबा रहता है। वो प्रमाद में डूबा रहता है माने उसके 5 इंद्रिय के विषय भोग पूरे नहीं हो तो संक्लेश उसके चेहरे पे दिखेगा, या वो जिन विकथाओं में उलझा रहता है उन विकथाओं को सुन के उसके मन अनुसार कार्य नहीं हो तो उनमें उलझा रहता है। ऐसे आर्त ध्यानी को विषय सेवन की भी तीव्र आकांक्षा रहती है या तीव्र उत्कंठा होती है। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह के गुंताड़े में लगा रहता है, और उसके विषयों का सेवन जैसा वो चाहता है वैसी पूर्ति हो जाए तो प्रसन्न, पूर्ति ना हो तो अप्रसन्न, और कोई बीच में निमित्त बन गया पूर्ति नहीं होने देने में तो उसके प्रति उसके क्रोध कसाय द्वेष भाव, मान कसाय द्वेष भाव। और ऐसा व्यक्ति को दर्शनावर्णी कर्म का भी तीव्रोदय रहता है, मतलब वो अधिकतर निद्रा में डूबा रहता है, अपने आप को निद्रा में डूबा रहता है और हमेशा खेद खिन्न बना रहता है, लोभी होता है। उद्वेग के परिणाम मतलब उसके ऐसे परिणाम होते हैं कि कभी वो शांत नहीं बैठ पाता, यहां उठेगा वहां बैठेगा, वहां उठेगा यहां बैठेगा, ऐसे शांत परिणाम उसके नहीं होते। और ऐसे आर्त ध्यानी की दूसरी भी पहचान जो तत्व इसमें लिखी है, वो उनका नाम मैं नहीं लिख पाया कि किन आचार्य ने लिखा है, उनने लिखा है कि उसके शरीर की कांति समाप्त हो जाती है, चेहरे से ही लटका हुआ चेहरा उसका दिखता है। जैसे अपन कहते हैं ना, ऐसा अपन रखते हैं हाथ कपाल पे रख के हमेशा चिंतित दिखते हैं, ऐसा वो आर्त ध्यानी हमेशा चिंतित दिखता है। ऐसा अपने कपाल पे हाथ को रख के हमेशा चिंतित दिखता है, कृपण होता है। कृपण माने कंजूस भी कह लें अपन,
कृपण होता है, किसी का भला होते नहीं देख पाता, और कुशील प्रवृत्ति वाला होता है। तो ऐसे बाहर के परिणाम से हम उसको जान सकते हैं कि कौन ऐसा कर रहा है। और इसमें मूल में क्या है? मूल में है मिथ्यात्व। अब मूल में मिथ्यात्व तो कैसे है ये अपन देखें। कर्म आधार पर कि आर्त ध्यान करना उचित है या नहीं, और आर्त ध्यान करते हैं तो क्यों करते हैं, ये अपन देखें। कि जैसे जी कोई बोल रहा है? ये करें हमारी भूमिका में ऐसे नॉर्मल योजनाएं बनाना करना, तो फिर हम कैसे उनसे बचना चाहिए? नहीं, योजना काहे की बना रहे हैं? जैसे मान लो हमारी योजना है कि हम ऐसा करेंगे, भविष्य में ऐसा काम करेंगे, चाहे घर को लेके हो चाहे बच्चों को लेके हो, तो उस समय क्या विचार करना चाहिए फिर? मतलब योजना तो योजना होती है, बनाना, और योजना बनाने के साथ मैं करूंगा ही, ऐसा विचार होना। अब मैं करूंगा ही मतलब ऐसा करूंगा, मैं पीछे है मान कसाए। मतलब मैंने किसी के बड़े मकान को देखा, और बड़े मकान को देख के मेरे मन में आया कि मैं भी ऐसे ही मकान बनाऊंगा ही। जब मेरे पास पर्याप्त धनराशि हो जाएगी तो मैं भी ऐसे ही मकान बनाऊंगा। अब मैं जब भी उस घर के सामने से गुजरता हूं तो मेरा वो भाव प्रकट हो जाता है, मुझे ऐसा मकान बनाना है। तो मकान बनाना है हो गया योजना बनाना, और ऐसा मकान ही बनाऊंगा ये हो गया निदान। दोनों में ये अंतर आ गया। एक में आ गई आसक्ति, एक में आ गई मान कसाय। मान कसाय और आसक्ति के कारण जो हम कहते हैं वो कहलाता है निदान बन। और भविष्य में मेरे भीतर ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि कितना बड़ा घर बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, घर बनेगा, ये भर योजना है कि जैसे जैसे मेरे पास जितनी योग्यता मेरे पास धन संपत्ति की होगी उसके अनुसार मैं अपना घर बनाऊंगा। भाई मेरे पास 20 लाख है तो मैं 20 लाख घर बनाऊंगा, मेरे पास 1 करोड़ है तो मैं 1 करोड़ लाख घर बनाऊंगा। मतलब जितनी संपत्ति प्राप्त होगी तो पुण्योदय से उतने उसके अनुसार घर बनाऊंगा। ये निदान बंद नहीं है, ये योजना बनाना है। लेकिन मैं ऐसा ही घर बनाऊंगा, ये मान कसाय के साथ आसक्ति के परिणाम है, और इसको अपन निदान बंद कहते हैं। तो योजना तो व्यवहार में बनाना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति बनाता है, लेकिन वहां पर उसके भीतर अपने आप को या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। निदान बंद करने वाला ये विचार करता है कि जब मैं ऐसा बनाऊंगा तो लोग मुझे भी बड़ा आदमी कहेंगे, या लोग मुझे भी मेरी भी इज्जत करेंगे जो वर्तमान में मेरी इज्जत नहीं करते। इस तरह से अपन कह सकते हैं। ठीक है हमारी एक बार और, जैसे कि हम पुण्य करते हैं और पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं तो हमें उसका एहसास होके ये लगता है कि हमें वो ना करके कर्मों को कम करना है। और अगर मान लो कोई अच्छा कार्य हो रहा है हमारे हाथ से, हमारे कोई साथी के साथ से, तो उस समय अगर मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैंने ऐसा वो किया, मतलब आ जाता है कभी कभी ऐसा, तो उस समय मतलब अगर उससे भी हम अपने कर्मों को बांध रहे हैं क्या? फिर से दोहराएं आप, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे कि हम पाप करते हैं तो हमें उसका रहता है कि हमने पाप किया है तो हमने कर्मों को बांधा है। ऐसे हमने पुण्य कार्य कोई किया है, और उसके उस समय हमारे अंदर ये आ जाए कि ये पुण्य कार्य मेरे द्वारा हुआ है, मेरे किसी साथी के द्वारा हुआ है, तो ऐसा माना जाए, तो हम कभी आ जाए तो ऐसा हमें उस समय भी हम कर्मों का कर रहे हैं कि बंद कर रहे हैं क्या? 2 प्रकार के बंध होते हैं। कसाय परिणाम तीव्र हो तो हमेशा पाप का बंध होता है, पाप कर्मों का ही बंध होता है। और कसाय परिणाम मंद हो, और मंद कसाय पूर्वक हम कोई भी अच्छा कार्य करें और उसमें कोई इच्छा हमारी ना हो, तो फिर पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और अगर हमारी इच्छा है, मतलब जैसे अपन ने ये मान लिया कि मैंने ये किया, तो ये मैंने ये पुण्य कर्म किया है, ये हमने मान लिया, तो मैं तो कर सकता नहीं हूं,
तो ये कर रहा हूं का कर्ता परिणाम उसी मंद कसाय के कारण पुण्य बंध तो कराएगा, लेकिन वो पुण्य बंध पापानुबंधी पुण्य का बंध कहलाएगा, वो पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं होगा। भाई मैं करने वाला कौन, मेरे पास किसी के निमित्त से कोई धन संपत्ति आई है और वो निमित्त मेरे सामने आने पर मैंने वो धन संपत्ति उसको दे दी, क्योंकि वो तो उसकी ही थी और मेरे निमित्त से उसके पास जानी थी। और मैं कहूं कि नहीं, मैंने तो दान किया, दान करके मैंने उसको, मतलब मैंने मेरी कमाई हुई धन संपत्ति उसको दी, तो पहला तो यही विपरीत भाव है कि मैंने कमाई। क्योंकि मैं अगर निश्चय से कहूं तो मैं तो जानने देखने वाला मात्र हूं, व्यवहार में मैं कमाता हुआ दिख रहा हूं। तो व्यवहार में मैं कहूं कि मैंने कमाया तो ये बोलना उचित है, इसको अपन अनुचित नहीं कहते, लेकिन व्यवहार में ये कहने के बाद भी मैं ये मानूं कि मैंने ही कमाई है, तो वो फिर यहाँ पर हो जाएगा विपरीत भाव कि मैं कमा सकता नहीं, ये तो मेरे पुण्य कर्म जो मैंने पिछले जन्मों में बांधे थे, उस पुण्य कर्म के निमित्त से ये धन संपत्ति मेरे पास आई, और अकेले मेरे पुण्य कर्म के निमित्त से नहीं आई, ये मेरे घर में जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों के पुण्य कर्म के उदय से आई। और इसमें से जिसकी होगी मेरे पास, वो निमित्त आने पर उसके पास ये धन संपत्ति जाएगी। जैसे किसी के घर चोरी हो जाती है, तो चोरी होने का कारण क्या है कि उसके पास से वो धन संपत्ति जानी थी। वो किसके पास जानी थी? जो चोर उसको चोरी करने आया उसके पास जानी थी। तो उस धन संपत्ति का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना तो निश्चित था, निमित्त बना चोर, तो हम उस चोर को अनिष्ट मान लेते हैं, अनिष्टकारी मान लेते हैं, और उस चोर के प्रति हमारे भाव बिगड़ जाते कि हमने इतने मेहनत से धन संपत्ति कमाई थी और ये उठा के ले गया। तो ये इसके कारण हमारे संक्लेश परिणाम होते हैं, अनिष्ट संयोग संक्लेश परिणाम कहते हैं अपन। अगर हम उसी समय ये विचार कर लें कि मेरे पुण्य के उदय से मेरे पास जितनी धन संपत्ति रहनी है उतनी मेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता, और जो मेरे पास नहीं रहनी है उसको मैं बचा नहीं सकता, मतलब वो तो जाएगी जाएगी। तो ऐसा जब मैं विचार करूंगा तो मैं मानूंगा कि मैंने सिद्धांत को माना। मान लीजिए चोर के निमित्त से वो धन संपत्ति नहीं जा रही, मेरे को कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी के निमित्त से मेरी बीमारी ठीक करने के लिए वो पैसा दवाई में जा रहा है, वो पैसा काय में जा रहा है, अस्पताल में जा रहा है, वो पैसा डॉक्टर को जा रहा है। तो मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई कि 5-1 लाख रुपए चले गए मेरे। अब मैं उस समय, अब अनिष्टकारी भाव क्या कि अगर मेरे को ये बीमारी नहीं होती तो मेरा ये पैसा बचा रहता। जबकि सिद्धांत क्या है कि मेरे निमित्त से जो मेरे पास धनराशि आई थी वो उस अस्पताल वाले की थी, और उस अस्पताल वाले के पास मेरे रोगी होने के निमित्त से वो तो जानी ही थी। अब मैं संक्लेश परिणाम करता रहूं कि मैं रोग हो गया, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, तो खुद के ऊपर खर्च हो जाए तो भी कम संक्लेश होता है। लेकिन मैंने कमाया, अकेला मैं कमाने वाला हूं, और घर के किसी अन्य सदस्य के निमित्त से अगर धनराशि खर्च हो जाए तब अपन अपने संक्लेश परिणाम देखें कि बच्चा कहीं साइकिल चलाते चलाते गिर गया और उसको घाव हो गया, अस्पताल ले गए, घाव तो ठीक होने में कम समय की जगह ज्यादा समय लग गया और पैसे भी 10,000 20,000 लग गए। तो उस बच्चे के प्रति हमारे भीतर संक्लेश परिणाम आते हैं। उसको रोज कहते हैं देख के साइकिल नहीं चला सकता था, देख के ये नहीं कर सकता था। अरे उस समय ये विचार करें कि वो तो उसका परिणमन वैसा था कि उसके शरीर में उस निमित्त से घाव होना था और हमारे पास से उतना पैसा उस अस्पताल को जाना था। तो बच्चे तक भी ठीक है। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो माँ बाप अगर साथ में रह रहे हैं और माँ बीमार पड़ जाए या पिताजी बीमार पड़ जाए और उनके सुधार में 1-2 लाख रुपए लग जाए तो माँ बाप को रोज ताने देते हैं समझाइश के रूप में। ठंड में घर से नहीं निकला करो, सुबह जल्दी नहीं उठा करो, ढंग से खाया पिया करो, थोड़ी कसरत किया करो, थोड़ी वर्जिश किया करो, जे पढ़ो, जे देखो, जे करो, पता नहीं कितने प्रकार के उनको अपन बता देते हैं ज्ञान।
और ये भूल जाते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उससे ज्यादा ज्ञान तो उनके पास है, क्योंकि उनके पास तो अनुभव भी है। तो फिर हम संकलेशित होते हैं कि यार क्या बताएं, हर किसी से चर्चा करते हैं पिताजी बीमार पड़ गए थे, 2 लाख रुपए खर्च हो गए। अरे वो तो तुम्हारे उनके पुण्य के उदय से आए थे, और उनके पुण्य के उदय से आके उनके निरोगी होने के निमित्त से वो खर्च हुए। तो हम पैसा हमने कमाया मान लेते हैं, हमने पैसा कमा के खर्च किया ये मान लेते हैं, और ऐसा मान के हम संकलेश परिणाम करते हैं। तो ऐसे ही हम किसी को अगर दान दे रहे हैं तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने दान दिया, मुझे उस समय ये विचार करना चाहिए कि मैंने उसकी सहायता करने में निमित्त बना हूं। ये तो वास्तव में उसी के भाग्य का था जो मेरे पास रखा था, और उसके काल लब्धि आने पर मेरे से उसके पास गया, मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। 5 संवाय यहां भी लगती है। तो इतने दिन से रखा था, और इतने दिन से रखे होने के बाद वो उसके पास नहीं। अपन देखते हैं बड़े बड़े दानपति जिनके पास धनराशि पर्याप्त होती है और धनराशि का सदुपयोग भी करते हैं दान आदि देने में, और कई बड़े बड़े ऐसे धनी होते हैं जिनके पास सब कुछ है और उसके बाद भी वो धन को दान करने में पीछे रहते हैं, कर नहीं पाते, उनके भाव नहीं होते दान करने के। वो विषय तो अलग है, वो दानांतराय कर्म के उदय के कारण वो दान नहीं कर पाते। तो ऐसे हम कि जैसे कि हम सुनते हैं व्यवहार और निश्चय का समन्वय होके ही मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। हाँ। तो इस समय ऐसे डेली लाइफ के डिसीजन में ये निश्चय नहीं कर पाते कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे। तो कभी लगता है कि व्यवहार सही से नहीं चल रहा है, फिर कभी लगता है कि निश्चय सही से नहीं चल रहा है। तो इसमें ना आनाकानी चलती रहती है, मतलब मन में तो निर्णय नहीं ले पाती। जब हम बोल रहे हैं कि व्यवहार और निश्चय का समन्वय होना चाहिए, तो फिर कहाँ हम चूक करते हैं। देखो निश्चय क्या है? निश्चय तो ये है कि मैं अजर अमर अविनाशी अरूपी अस्पर्शी हूं, ये निश्चय है। अर्थात मेरे भीतर जितने गुण आज हैं वही गुण अनादिकाल से हैं और वही गुण अनंत काल तक रहेंगे। अर्थात निश्चय से मेरे भीतर भी ये क्षमता है कि मैं सिद्ध परमात्मा के समान अपने गुणों को प्रकट कर सकता हूँ। निश्चय तो केवल इतना ही है, मतलब मेरे भीतर जानने देखने की शक्ति है, मेरे भीतर कर्तापने और भोक्तापने की शक्ति नहीं है। निश्चय तो इतना ही है। क्या मेरे ऐसे परिणाम 24 घंटे रहते हैं? मेरे परिणाम 24 घंटे ऐसे नहीं रहते, रहते नहीं ना, कि रहते हैं? नहीं रहते। तो जब 24 घंटे मेरे परिणाम ऐसे नहीं रहते तो मेरे पास ऑप्शन क्या? मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि तीव्र कसाय के परिणाम करूं, छोटी छोटी घटना में बुरा मानूं, छोटी छोटी घटना में संकलेश परिणाम करूं, छोटी छोटी घटनाओं में प्रमाद करूं, 5 इंद्रिय के विषय भोग में रत रहूं, सप्त व्यसन में रत रहूं, दिन भर 4 भी कथाओं में रत रहूं और उसके अनुसार आचरण करूं। एक तो मेरा ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने परिणामों को शुभ रखूं, प्रति समय दया के भाव रखूं, मेरे निमित्त से किसी जीव को दुख ना हो ये भाव रखूं, अपने परिणामों की संभाल करूं, अर्थात मेरे परिणाम 4 विकथाओं में ना जाएं, मेरे परिणाम 5 इंद्रिय के विषय भोग की तरफ ना जाएं, मेरे परिणाम 4 कसाय रूप ना हो, मेरे परिणाम 5 पाप रूप ना हो, ये संभाल करूं। तो ये जो मेरे शुभ और अशुभ भाव हैं उसमें अशुभ से बच के शुभ रूप परिणाम में कर लूं तो ये हो गया व्यवहार। और निश्चय कहता है कि तू अगर ये चिंतन कर सकता है कि तेरे निमित्त से जो शुभ क्रियाएं हो रही हैं, अशुभ का तो करने का है ही नहीं, तेरे निमित्त से जो शुभ क्रियाएं हो रही हैं उसमें तू ज्ञायक रह। अगर तू ज्ञायक रह लेता है, अर्थात तेरे निमित्त से होने वाली क्रिया में भी तू स्वयं को निमित्त देख लेता है, तो ये हो गया निश्चय। और ऐसे निश्चय व्यवहार पूर्वक समन्वय को कहा जाता है धर्म। कि जब हम निश्चय में नहीं रह पा रहे हैं तो व्यवहार में उन भावों को करें जिन भावों से हमारे कम से कम शुभ कर्मों का बंध हो।
और जब निश्चय में चले जाएं तो वहां कर्मातीत हो जाते हैं, वहां कर्म बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए निश्चय व्यवहार शाश्वतम कहा गया है कि निश्चय और व्यवहार में, और इससे भी उठके है कि तू तो क्रिया भी मत कर। अगर तेरे भीतर इतनी क्षमता है कि तू प्रति समय अपने स्वभाव के चिंतन मनन में रह सकता है, तो वो सबसे बड़ा व्यवहार है कि तू प्रति समय अपने स्वभाव का चिंतन मनन कर, अपने को सिद्ध समान देख, सिद्ध समान मान, और यथासंभव प्रयास करके तू सिद्ध जैसा अपने को अनुभव कर ले। तो जो अपन चिंतन करते हैं सिद्ध के समान होने संबंधी, वो चिंतन को व्यवहार धर्म कहा है, और स्वयं में समा जाना उसको निश्चय धर्म कहा है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार इस अपेक्षा से कहा गया है। बाहर की क्रियाएं जो चल रही हैं, उस क्रिया में क्रिया करते हुए ज्ञातापने का भाव बना रहना व्यवहार है, ऐसा निश्चय व्यवहार है। बताओ और बेटा कुछ बोलो। जी मामा जी, मामा जी अभी ये समझते थे, जैसे एग्जाम्पल लें, जैसे मैं पूरी समय ये अपने आप को मान रही हूँ कि मैं गायक हूँ, ये सब जो चल रहा है वो मुझसे भिन्न है, ये निश्चय हो गया। अब कभी ऐसी परिस्थिति आई जो मुझसे विपरीत है और मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया, तो वो सोच लेती हूँ कि मैं व्यवहार गलत कर रही हूँ, मगर चिंतन उस समय ये नहीं चल पाता कि मैं सिर्फ कर रही हूँ, वो अपने आप हो रहा है, मतलब मैं नहीं कर रही। ये तो कर्म के उदय की तीव्रता मंदता की अपेक्षा है कि कर्म का जब तीव्र उदय आता है, उस तीव्र कर्म के उदय में जैसे तेज हवा चलती है तो तेज हवा में बड़े बड़े झाड़ भी उखड़ जाते हैं। ऐसे ही जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो तीव्र उदय में जीव अपने आप को उस समय तत्काल संभाल नहीं पाता और उस कर्म के उदय में बह जाता है, और बाद में फिर वो विचार करता है कि अरे मैं तो गलत दिशा में बह गया, मतलब मैं अशुभ कर्मों के जाल में फंस गया। तो फिर वो पश्चाताप करके अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करता है। तो तीव्र कर्म के उदय में अगर हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो उसका बचाव केवल एक ही है कि हम उसको प्रतिक्रमण के द्वारा उसका पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके हम अपने गलती को गलती मान के उसको दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा नियम लें या प्रण लें, तो उसका पश्चाताप प्रतिक्रमण हो जाता है। लेकिन हम एक गलती करें और फिर प्रतिक्रमण करने बैठ गए कि क्षमा करो, और दूसरे दिन फिर वही गलती कर रहे हैं, तो ये मायाचारी हो जाती है, और ऐसे में फिर वो पश्चाताप करना भी कार्यकारी नहीं रहता। तो कोई गलती अगर हमसे हो जाती है तो अपन को पश्चाताप होता ही है उसका, और जब पश्चाताप होता है तो अपने आप फिर स्वयं को लगता है कि ऐसा भविष्य में हम नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई काम हो जाता है तो उसकी चिंता भी नहीं करना, उसको दूर करने के उपाय भी अपने पास हैं, क्योंकि कर्मों का अपकर्षण भी होता है, कर्मों का उत्कर्षण भी होता है, और कर्मों का संक्रमण भी होता है। तो और फिर अगर मुझे दिन भर अपने स्वभाव की सुरत रहती है तो मेरे बंधने वाले पुण्य कर्म ज्यादा होंगे, पाप कर्म कम होंगे, ये भी अपन को समझना चाहिए। क्योंकि जिसके पापानुबंधी पुण्य का उदय होता है वो तो पाप ही बांधता है। अपन देखते हैं बड़े बड़े घरों के लड़के बच्चे जो पूरे समय सप्त व्यसनों में लिप्त रहते हैं और उस पैसों से पाप का बंध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पापानुबंधी पुण्य का उदय है। और हमारे पास वर्तमान में जो कुछ है उसमें से अगर हमारे दया दान के भाव में उपयोग हो रहे हैं, हमारे भाव ये नहीं है कि वो सप्त व्यसन में जाए धनराशि हमारी, तो हमारा पैसा फिर पुण्यानुबंधी पुण्य का पैसा है और वो फिर धर्म कार्यों में ही लगेगा या अच्छे कार्यों में लगेगा, ये अपने को मानना चाहिए। और अगर अपना पैसा भी ऐसी क्रियाओं में जा रहा है जहां पाप का बंध होने वाला है तो फिर वो पापानुबंधी पुण्य का पैसा ही कहलाएगा। तो अब आर्त ध्यान का मूल कारण अपन कह रहे थे कि आर्त ध्यान का मूल कारण है मिथ्यात्व। और ये मिथ्यात्व क्यों है इसको अपन देखें कि कोई भी व्यक्ति है जिसको अपन इष्ट मान रहे, तो जब मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो फिर पर व्यक्ति मेरा इष्ट कैसे हो सकता है? अरे जब मैं अपने शरीर को भी इष्ट नहीं मानूं तो मैं कहूंगा कि मैंने सिद्धांत को माना। अगर मैं अपने शरीर को भी इष्ट मान रहा हूं तो
मैं मिथ्यात्व का सेवन कर रहा हूं कहलाएगा, क्योंकि शरीर तो भिन्न है मुझसे। तो जब मैं अपने शरीर को इष्ट नहीं मानता तो फिर पर मेरा इष्ट कैसे हो सकता है। कोई अगर मेरी प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरे यशः प्रकृति नाम कर्म के उदय से मेरी प्रशंसा कर रहा है, और ये प्रशंसा स्थायी नहीं है। जिस समय वो नाम कर्म का क्षय हो जाएगा तो मेरी प्रशंसा होनी बंद हो जाएगी। अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है तो वो निंदा करने वाला मेरे अयस प्रकृति नाम कर्म के उदय से निंदा कर रहा है, और जब वो अयस प्रकृति नाम कर्म क्षय हो जाएगा तो मेरी निंदा होनी बंद हो जाएगी। ऐसे अयस प्रकृति यशः प्रकृति नाम कर्म का ध्यान करेंगे तो हमें प्रशंसा होने में, हमारी प्रशंसा होने में हमें प्रसन्नता नहीं होगी, और प्रशंसा नहीं होने पर संक्लेश परिणाम नहीं आएंगे। शरीर में रोग जब होता है तो शरीर में रोग होने के पीछे मूल में कारण दो कर्म का उदय है, बाकी कर्म भी होते हैं। तो असाता वेदनी कर्म का उदय और अशुभ नाम कर्म का उदय। तो इन कर्मों को मैंने खुद ने पूर्व जन्म में बांधा है और इसके निमित्त से मुझे रोग हुआ है, और जब तक इन कर्मों का उदय चलेगा तब तक ये रोग रहेगा मेरे शरीर में, और जब ये कर्म क्षय हो जाएंगे तो ये रोग भी अपने आप चले जाएंगे। और अगर किसी के रोग समाप्त ही नहीं हो रहे हैं तो ये मान के चलना चाहिए उसको कि उसका असाता वेदनी कर्म का उदय लगातार चल रहा है। क्योंकि कईयों के रोग शुरू होते हैं आज, और जो पलंग पे वो डलते हैं तो 5 साल 7 साल 10 साल तक लोग पलंग पे डले रहते हैं, उनकी आयु पूर्ण नहीं होती, और यहाँ मनुष्य जगति में रह के भी नरक के समान लोग भोगते हैं। तो अपन ऐसे लोगों को देख के केवल ये कह सकते हैं कि इनके असाता वेदनी कर्म, तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, जिसके कारण ये इस प्रकार से हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दिन भी बीमार नहीं पड़ते और आयु पूर्ण हो जाती है, तो उनके पूरे समय साता वेदनी कर्म का उदय चल रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं और उनके असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, और असाता वेदनी कर्म का उदय आता है और उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, मतलब वो असाता वेदनी कर्म संक्रमित हो गया, कहें साता में उनके भावों के कारण, या उसका अपकर्षण हो गया और साता की जगह साता में उत्कर्षण हो गया, तो उनको शारीरिक दुख कम हुआ और आयु पूर्ण हुई और वो ये संसार से विदा हो जाते हैं। तो ऐसे कर्मों का उदय आने पर हमारे कैसे भाव हैं उस पर उन कर्मों का बढ़ना या घटना निर्भर रहता है। अर्थात अगर हमारे शरीर में रोग हुआ है और हम प्रति समय शोक के परिणाम कर रहे हैं, मुझे ही रोग क्यों हो रहा है, ऐसे संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, कब इस रोग से छूटूंगा, ऐसे भयभीत हैं, शोकाकुल हैं, लगातार संक्लेश परिणाम कर रहे हैं, तो वो असाता वेदनी कर्म संभव है और बढ़ जाए। और अगर हम अपने आप को उस रोग से भिन्न देख रहे हैं कि ये रोग तो मेरे शरीर में हुआ है और इस रोग का काम है, जब तक इसको रहना है रहेगा और जब निकलना है निकल जाएगा। अरे दुकानदार जब दुकान में काम करता है और खूब गिराकी लगी हो तो उसके हाथ में कहीं फांस लग जाए तो उस फांस के कारण होने वाले दुख का वो अनुभव नहीं कर पाता, अनुभव नहीं होता उसको। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान दुकानदारी में लगा है, ग्राहकों को सामान देने लेने में लगा है, तो उसको उस फांस का अनुभव नहीं होता, जबकि वो फांस उसको गड़ चुकी। और जैसे ही वो दुकानदारी से निपट के गद्दी पे बैठता है तत्काल उसे दर्द का अनुभव होने लगता है, उंगली में फांस लगी हो तो तब उसे ध्यान आता है कि अरे ये उंगली में तो फांस लगी है। तो वो फांस तो उसको लग गई थी 4 घंटे पहले, लेकिन उसका ध्यान नहीं था उस तरफ, तो उसको दुख का अनुभव नहीं हो रहा था। ऐसे ही हमारा शरीर की तरफ लगातार ध्यान अगर रहेगा रोग होने पर तो हमें रोग का अनुभव होगा। और अगर हम शरीर से ध्यान हटा लेंगे कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, मेरा परिणमन मुझ में हो रहा है, ये रोग आया है तो जाएगा भी और नहीं जाएगा तो बना रहेगा तब तक जब तक कि मेरी आयु पूर्ण नहीं होती। ऐसा जब मैं विचार कर लूंगा तो मेरा वो रोग मुझे दुखी नहीं कर पाएगा। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों को अपन ने देखा है कि गज कुमार मुनिराज के शरीर पे तो सिगड़ी चल रही थी,
पूरा चमड़ी जल रही थी, जगह जगह से खून निकल रहा था। वो खून सिर से बह के आंख में घुस रहा था, कान में घुस रहा था, नाक में घुस रहा था। उसके बाद भी चूंकि उनकी दृष्टि स्वभाव पर थी, तो वो शरीर में होने वाली पीड़ा से उनको कोई मतलब ही नहीं था, और ऐसे पीड़ा का अनुभव नहीं करने के कारण वो मोक्ष गए। और नकुल सहदेव खुद की पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहे थे, वो भाई के बारे में विचार कर रहे थे कि भाई मेरे इन गर्म लोहों के कारण उनकी चमड़ी जल रही है, तो इस दुख को कैसे सहेंगे। और तीनों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को वो कड़े दिख ही नहीं रहे थे, उनको तो अपना आत्म स्वरूप दिख रहा था, तो वो तीनों चले गए मोक्ष। और नकुल सहदेव को उनके कड़े दिख रहे थे, तो वो गए सर्वार सिद्धि। 33 सागर की संसार में आयु बढ़ गई उनकी। अगले भाव से मोक्ष जाएंगे, लेकिन वर्तमान में तो 33 सागर उनको संसार में रहना है। तो ऐसे जब हम अपने शरीर में होने वाले रोग को कर्मोदय जन्य परिणमन देख लेंगे, और कर्मोदय जन्य परिणमन देख के और हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा देखते रहेंगे, तो हमें आर्त ध्यान नहीं होगा, तो हमें संकलेश परिणाम नहीं होंगे। उस रोग के निमित्त से धनराशि खर्च होने पर हमें धनराशि जाने का दुख नहीं होगा, और हम उस धनराशि को भी पुण्य के उदय से मेरे पास आई थी, इस पाप के उदय के निमित्त से मेरे से जा रही है, ऐसा विचार करेंगे। तो वहां पर धनराशि के छूटने, मतलब धनराशि अपने लिए इष्ट है, वो जा रही है, तो वो जिसके पास जा रही है वो हो गया अनिष्ट। तो यहां पर भी हमको अगर ऐसा विचार आ जाए कि ये धनराशि तो पुण्य के उदय से आई थी, पाप के उदय से जा रही है, तो ऐसे परिणाम जब हम करेंगे तो फिर हमें वहां पर भी संकलेश परिणाम नहीं होंगे। चाहे वो धनराशि मेरे खुद के रोगी होने से जा रही हो, चाहे मेरे परिवार के किसी सदस्य के रोगी होने के निमित्त से जा रही हो, मेरे को संकलेश परिणाम नहीं होंगे अगर मैं उसके स्वतंत्र परिणमन को मान लूंगा तो। और अगर मैं स्वतंत्र परिणमन को नहीं मानूंगा तो बिना संकलेश परिणाम हुए रहूंगा नहीं। तो ये अगर अपन आर्त ध्यान से बचना चाहते हैं तो हमें प्रतिकूल कर्मोदय में अर्थात पाप कर्म के उदय में कर्मों को दोष नहीं देना चाहिए, स्वयं को दोष देना चाहिए कि मैंने खुद ने बांधा है। और जब बांधा है तो उदय में आएंगे, और उदय में आएंगे तो कोई दूसरा इनको नहीं भोगेगा, मुझे ही भोगना पड़ेगा। और मैं उसको दो प्रकार से भोग सकता हूं, एक तो ज्ञाता दृष्टा रह के, और दूसरा कुढ़ के माने संकलेश परिणाम करके। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उनको कैसे भोगना चाहता हूं। अगर इस तरह से मेरे चिंतन चलेगा तो मैं संकलेश परिणाम से बच सकता हूं, क्योंकि ये आर्त भाव जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। ये लिखा भी है महाराज जी ने, क्या आर्त भाव आत्मा का स्वभाव है? यदि नहीं तो क्या प्रमाण? तो प्रमाण यही है कि अरहंत जो बनता है या सिद्ध जो बनता है वो शरीर से दृष्टि हटाने के बाद बनता है। और शरीर से दृष्टि हटाने का मतलब है अपने स्वभाव में परिणमन। और जो शरीर पर दृष्टि जिसकी रहती है उसके ही आर्त ध्यान होता है। तो अरहंत जो बना वो आर्त ध्यान छोड़ा, धर्म ध्यान किया तब बना। या सिद्ध जो बना उनने भी आर्त ध्यान छोड़ा तब वो उनके तो ध्यान एक ही है, केवल शुक्ल ध्यान अरहंत दशा में। तो वो भी सिद्ध इसी कारण बने कि उनके शरीर पर उनकी दृष्टि नहीं थी। तो इसलिए इस गाथा के तीसरे पद में जो आया है आवरणम नहु पिच्छति, मतलब जो कर्मों का आवरण हमने हमारे आत्मा पर ओढ़ा हुआ है, जैसे अपन साल ओढ़ते ना शरीर के ऊपर, ऐसे अपन ने यह आवरण ओढ़ा हुआ है किसका? कर्मों का। और ये आवरण जो हमने ओढ़ा हुआ है कर्मों का, वो हमने खुद ने बनाया है, खुद ने बना के उसको पहना हुआ है कह लें, या ओढ़ा हुआ है, मतलब हमने खुद ने बांधा है। अब अगर उन कर्म के उदय आने पर हम उसको देखते हैं, उसको देखते हैं माने कर्म का उदय कब आएगा? संकलेश परिणाम कब होते हैं?
अधिकतम होते हैं अरति भाव, मतलब पाप के उदय में। पुण्य के उदय में भी होते हैं, लेकिन वो मान कसाय के निमित्त से होते हैं। तो पाप के उदय में अधिक होते हैं। तो पाप के उदय में धन संपत्ति घर में नहीं रहती या कम रहती है। पाप के उदय में शरीर आदि में रोग लगते हैं। पाप के उदय में भोग की सामग्री कम रहती है या रहती नहीं है। तो जब ये सब चीजें हमारे पास नहीं रहती और हम दूसरों को देखते हैं कि उनके पास है, तो दूसरों को देख के कुढ़ते हैं माने उसके पास क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास ज्यादा क्यों आ रही है और मेरे पास कम क्यों आ रही। जैसे होता है ना, कभी कभी अपन देखते हैं लौकिक में अपने को दिख जाता है कि दो दुकानें हैं अगल बगल में और दोनों दुकानों पर भरपूर माल भरा है। दोनों दुकानों पर नौकर चाकर लगे हैं, मालिक भी देखता है। उसके बाद भी एक दुकान ज्यादा चलती है और एक दुकान कम चलती है। तो दुकान बनाने में, दुकान लगाने में दोनों ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं करी। और पुरुषार्थ में कमी नहीं करने के बाद भी एक के यहाँ कम बिक्री आ रही है और एक के यहाँ ज्यादा बिक्री आ रही है। तो इसका कारण क्या है कि एक के लाभांतराय कर्म का उदय तीव्र है और एक के लाभांतराय कर्म का उदय कम है। मतलब उसके लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं, और जिसके कम ग्राहक आ रहे हैं उसके लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम कम है। तो निमित्त तो है लाभांतराय कर्म। अब वो जिसके पास कम आ रही, वो बगल वाले को देख देख के कुढ़े, इसके यहाँ तो इतने ग्राहक आ रहे हैं, मेरे यहाँ नहीं आ रहे। तो कुढ़ेगा तो क्या करेगा, वो कुढ़ेगा तो आर्त ध्यान ही बांधेगा। ऐसे अपन भी बांधते रहते हैं घर में रह के कि मान लीजिए भोजन बनाया, अब भोजन में कोई एक चीज मैंने बनाई, दूसरी चीज किसी दूसरे ने बनाई, चाहे मेरे घर की माँ ने बनाई हो, चाहे बेटी ने बनाई हो, चाहे जेठानी देवरानी में से किसी ने बनाई हो। वो खाने वाले ने मेरे बनाए पकवान की प्रशंसा नहीं करी और दूसरे के बनाए पकवान की प्रशंसा कर दी। तो ही मेरे को संकलेश परिणाम आने लगा कि देखो मैंने बनाया इतने ध्यान से, तो भी मेरी बात नहीं हो रही और इसकी कितनी प्रशंसा हो रही। तो वो प्रशंसा होने के पीछे तो कर्म तो वही है ना, यशः प्रकृति नाम कर्म। और यशः प्रकृति नाम कर्म के उदय से वो उसके निमित्त से अच्छे से वस्तु बन गई और उसकी प्रशंसा हो गई। अब मैं संकलेश परिणाम करूं कि मेरी नहीं हो रही, तो उसमें क्या फायदा। संकलेश परिणाम करूंगा तो मैं आर्त ध्यान करूंगा, आर्त ध्यान करके नए कर्मों का बंध करूंगा। और आर्त ध्यान करने से मुख्यतया तो बंधता है असाता वेदनी कर्म। मिथ्यात्व पूर्ण कार्य होने के कारण बनता है दर्शन मोहनी, क्रिया होने के कारण बनता है चारित्र मोहनी, और अज्ञान होने के कारण बनता है ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। और दूसरे की प्रशंसा हो रही है और उसमें विघ्न डालें तो अंतराय कर्म का बंध भी होगा। तो ऐसे घातिया कर्म तो चारों बनते ही बनते हैं और अघातिया भी अशुभ बनते हैं। मतलब अशुभ नाम कर्म कह लें, अशुभ असाता वेदनी कह लें, अशुभ गोत्र कह लें या नीच गोत्र का बंध कह लें। तो इस तरह से कर्मों का बंध अशुभ ही होता है आर्त ध्यान करने से, और रौद्र ध्यान से तो और भी ज्यादा। तो अब अगर किसी का कोई, अपना समय चूंकि हो गया है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, फिर लेते हैं स्तुति। कोई कुछ कहना चाहे तो अपनी बात रखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। बोलिए।